इधर एक बड़ी खबर यह है कि ओबीसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। जेन जी की राह पर ओबीसी निकल पड़े तो राहुल ये सवाल उठा रहे। मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती थी, मांग करने वाले लोगों को अब नक्सल बताया गया, राहुल आरोप लगा रहे हैं। सरकार ठीक से जनगणना नहीं करा रही है। राहुल का यह भी आरोप है जैसे एससी और एसटी का कॉलम वैसा ओबीसी का नहीं है। जेन जी आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा, उससे कहीं ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की है। मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। राहुल गांधी अब ओबीसी समाज के लिए ये बात कह रहे हैं, तो क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? जेनजी आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा और ओबीसी अगर सड़कों पर आ गई तो क्या होगा? राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं। और रंजीता जो हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी है, रंजीता, इसको किस तरह का बयान माने? क्या ये उकसाने जैसा नहीं है? श्वेता, देखिए, जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पहले भी स्पष्ट तौर पर सरकार पर आरोप लगा चुकी है। यूटर्न जिस तरह से सरकार को हुआ, जो कांग्रेस कह रही है कि पहले तो जो जातीय जनगणना की बात करती थी कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी, तो उनको अर्बन नक्सल कहते थे और अब खुद ही जातीय जनगणना की हिमायती कर रही है। कल कांग्रेस की एक इंटरनल मीटिंग थी ओबीसी डिपार्टमेंट की, जिसमें मीडिया अलाउ नहीं था, और उस इंटरनल मीटिंग में राहुल गांधी ने ये कहा कि ओबीसी को लेकर डिटेल जानकारी का कोई भी कॉलम जो है वो जातीय जनगणना के लिस्ट में नहीं है, और इससे ओबीसी जो है वो नाराज है। ओबीसी की संख्या जेनजी से ज्यादा है, और अगर वो भी जेनजी की तरह आंदोलन कर दिए तो सरकार को झुकना होगा। निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन का संकेत राहुल गांधी जातीय जनगणना के द्वारा देने की कोशिश कर रहे थे, और ये एक इंटरनल मीटिंग थी, मीडिया इसमें अलाउ नहीं थी। तो ऐसे में ये माना जाए कि एक बड़ी रणनीति कांग्रेस पार्टी की ये भी है कि ओबीसी को लेकर किस तरह से उसे साधा जाए और ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर कांग्रेस पार्टी निकल कर आए। आपको याद होगा, जयराम रमेश ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर इसी बात का जिक्र किया था। शुक्रिया रंजीता, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर एक बड़ी खबर यह है कि ओबीसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। जेन जी की राह पर ओबीसी निकल पड़े तो राहुल ये सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती थी, मांग करने वाले लोगों को अब नक्सल बताया गया, राहुल आरोप लगा रहे हैं। सरकार ठीक से जनगणना नहीं करा रही है। राहुल का यह भी आरोप है जैसे एससी और एसटी का कॉलम वैसा ओबीसी का नहीं है। जेन जी आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा, उससे कहीं ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की है। मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। राहुल गांधी अब ओबीसी समाज के लिए ये बात कह रहे हैं, तो क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? जेनजी आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा और ओबीसी अगर सड़कों पर आ गई तो क्या होगा? राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं। और रंजीता जो हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी है, रंजीता, इसको किस तरह का बयान माने? क्या ये उकसाने जैसा नहीं है? श्वेता, देखिए, जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पहले भी स्पष्ट तौर पर सरकार पर आरोप लगा चुकी है। यूटर्न जिस तरह से सरकार को हुआ, जो कांग्रेस कह रही है कि पहले तो जो जातीय जनगणना की बात करती थी कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी, तो उनको अर्बन नक्सल कहते थे, और अब खुद ही जातीय जनगणना की हिमायती कर रही है। कल कांग्रेस की एक इंटरनल मीटिंग थी ओबीसी डिपार्टमेंट की, जिसमें मीडिया अलाउ नहीं था, और उस इंटरनल मीटिंग में राहुल गांधी ने ये कहा कि ओबीसी को लेकर डिटेल जानकारी का कोई भी कॉलम जो है वो जातीय जनगणना के लिस्ट में नहीं है, और इससे ओबीसी जो है वो नाराज है। ओबीसी की संख्या जेनजी से ज्यादा है, और अगर वो भी जेनजी की तरह आंदोलन कर दिए तो सरकार को झुकना होगा। निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन का संकेत राहुल गांधी जातीय जनगणना के द्वारा देने की कोशिश कर रहे थे, और ये एक इंटरनल मीटिंग थी, मीडिया इसमें अलाउ नहीं थी। तो ऐसे में ये माना जाए कि एक बड़ी रणनीति कांग्रेस पार्टी की ये भी है कि ओबीसी को लेकर किस तरह से उसे साधा जाए और ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर कांग्रेस पार्टी निकल कर आए। आपको याद होगा, जयराम रमेश ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर इसी बात का जिक्र किया था। शुक्रिया रंजीता, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।